हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्केल्ड हिंदुस्तान में। और मैं प्रदीप बामल। आज आप लोगों के कुछ कन्फ्यूजन है, जो बहुत बड़े बड़े कन्फ्यूजन थे ना, तो आज कोशिश करेंगे उनको दूर करने की। बड़े बड़े क्या कन्फ्यूजन है भाई? जो पैनल होता है उसमें जो डीजी का बस कपलर होता है, या सॉरी, जो बस कपलर होता है वो कैसे कैसे काम कर रहा है, डीजी का एसीबी कैसे काम करता है, बस कपलर कैसे होता है, क्या होता है, डीजी की सप्लाई आएगी, दोनों को एक साथ कब ऑन कर सकते हैं, इंटरलॉकिंग कैसे होती है, तो वो कन्फ्यूजन है। तो वो आज सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे आप लोगों की दूर हो जाए। तो जैसे आप पैनल देख पा रहे हैं, इस पैनल के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये वाला जो हमारा बस कपलर है, ये सॉरी एसीबी है, ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है। ये 800 एम्पियर का हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है। ये डीजी का हमारा ब्रेकर है, ये हमारा डीजी का ब्रेकर है। ये क्या है? ये हमारा ट्रांसफार्मर का ब्रेकर है, TRF। ये डीजी नंबर 1 है, ये ट्रांसफार्मर नंबर 1 है, ये बस कपलर है। पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ठीक है, ट्रांसफार्मर नंबर 2 है, ये हमारा डीजी नंबर 2 है। तो ये सारे हमारे ब्रेकर्स हैं। इसमें क्या है, ये आउटगोइंग सप्लाई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी आउटगोइंग सप्लाई है, जहाँ जहाँ हमारे फीडर को सप्लाई गई है। ये देखिए, ये पूरी ऊपर जो ये वाला ऊपर वाला सेक्शन होता है, हमारी बस बार हमेशा कहाँ से होती है? बस बार सेक्शन सबसे ऊपर होता है, जो पैनल के बिल्कुल टॉप में होता है ना, वहाँ हमारा बस बार सेक्शन होता है। और उसमें एक स्क्रू लगे रहते हैं, स्क्रू खोल के देखोगे तो पूरी बस बार देख भी सकते हो। तो ये ऊपर वाला सेक्शन है, ये जो ऊपर ये लाइन सी देख रहे हैं, ये हमारी बस बार है। जो काली काली मोटी मोटी लाइन है ना, ये पूरी बस बार है हमारी, ठीक है, ये हमारी बस बार है। तो एक बार इसको थोड़ा सा हटाते हैं। और कुछ चीज़ें हैं अभी भाई, सप्लाई कैसे कैसे जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इसको ट्रांसफार्मर को ऑन कर देता हूँ। ये इधर नहीं है, ये हमारा ट्रांसफार्मर, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो ये देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, यहाँ से नीचे से सप्लाई आई, ट्रांसफार्मर मतलब सप्लाई आएगी, यहाँ पीछे से मेरे ट्रांसफार्मर से सप्लाई है, यहाँ पे आकर रुक गई, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकर है ना, ये एसीबी है, ऑफ है, ये एसीबी ऑफ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ भाई इससे मेरी पूरी लाइट चल जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस एसीबी को ऑन करना पड़ेगा। मैं ऑन का बटन दबा दूंगा। ऑन का बटन दबाऊंगा तो ये क्या होगा, आपस में शॉर्ट हो जाएगा और ये सप्लाई चल पड़ेगी अपनी राह की तरफ। इस साइड भी चली जाएगी यहाँ तक, और दूसरी साइड भी पूरे पैनल में जहाँ जहाँ देखो कनेक्टेड है ये इसमें यहाँ तक आएगी, इसमें यहाँ तक आएगी। तो अगर ये ऑन है तो सप्लाई आगे चली जाएगी, ऑफ है तो यहीं तक रुक जाएगी, इस तरह करके। तो ये हमारी बस बार का पूरा सेक्शन हो गया, जिसमें अगर मैंने इसको ऑन किया तो कहाँ कहाँ तक जाएगी। ये देखो, डीजी का ब्रेकर है। अगर डीजी का ब्रेकर यहाँ ऑन होता तो क्या होता, सप्लाई होती है, रिवर्स पावर इसके अंदर चली जाती और हमारे ऑल्टरनेटर को जला देती। बट अभी क्या है, हमारा बंद है, मतलब ये देखो ब्रेकर ऑफ है, ये शॉर्ट नहीं है, तो सप्लाई यहीं तक आके रुक गई है। अभी क्या हो गया कि आगे कहाँ तक आ गई? ये बस कपलर है, ये हमारा बस कपलर है। बस कपलर में सप्लाई हमारी यहाँ तक आ गई और इससे आगे सप्लाई नहीं है। जो आगे वाली लाइन देख रहे हैं, इसमें सप्लाई नहीं है। अब 2 चीज़ें कर सकता हूँ मैं। चाहे तो भाई पहला ऑप्शन है कि मैं इसी ट्रांसफार्मर से पूरे उसको चार्ज कर दूं। तो अभी मैं ये डिसीजन ले लेता हूं कि भाई मेरे को यार एक ही ट्रांसफार्मर चलाना है। क्यों चलाना है भाई? दोनों क्यों नहीं चलाने की जरूरत? मेरा लोड कम है, तो मेरा एक ट्रांसफार्मर से, मैं ऑपरेटर हूं, मुझे पता है मेरा लोड कम है और एक ट्रांसफार्मर से काम चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, बस कपलर के ऊपर गया, बस कपलर को ऑन कर दिया। मतलब ये भी एयर सर्किट ब्रेकर होता है, 4 पोल का एयर सर्किट ब्रेकर ये हमारा होता है। इसने यहाँ ऑन करते ही क्या होगा, ये देखो सप्लाई गई आगे तक। इसके आगे भी काफ़ी सारे पैनल हैं, ये देखिए
ये यहाँ तक आएगी, ये यहाँ तक आएगी, इसके इधर आएगी नहीं क्योंकि ये सप्लाई हमारी ऑफ है, ये सप्लाई हमारी ऑफ है, ये ब्रेकर हमारा ऑन नहीं है। तो यहाँ तक आके ये हमारी रुक जाएगी और जहाँ जहाँ आगे जानी है सप्लाई चली जाएगी। अभी कुछ न कुछ कन्फ्यूजन रह गया है। कन्फ्यूजन क्या रह गया है कि अभी सर ठीक है सर, मैं तो ये वाली चीज़ तो मेरे को समझ में आ गई ये वाली चीज़ समझ में, कुछ कन्फ्यूजन है तो यहाँ के पूछ सकते हो, आ जाइए। ये जो हमारा डीजी है इसका जो आउटपुट है वो यहाँ आ गया और ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो हमारा यहाँ पर आएगा। लेकिन सर इसका इनपुट में आ गए ना दोनों। हाँ, इसका एक इनपुट है एक आउटपुट है, यही है ना, दोनों चीज़ें इसकी यही हैं। ये एक इनपुट है एक आउटपुट है। जैसे दूसरे ब्रेकर में क्या होता था कि भाई ये ब्रेकर है, इसमें जी एक यहाँ से सप्लाई आ गई और फिर दूसरी बाहर निकल गई। तो इसमें इनपुट आउटपुट क्या है ना, इसमें खुद ही है इनपुट आउटपुट। इसमें जो इनपुट है आउटपुट है, अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो पूरा चार्ज हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक कंडीशन है, तुम्हें ही करनी है। मैं क्या करता हूँ, मैंने ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया, ठीक है, मैंने ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया और मैंने डीजी को चला दिया है। तो सप्लाई कैसे कैसे जाएगी थोड़ी सी बताओ। सर अगर डीजी को चला देते हैं तो सर ये हमारा नीचे डीजी है और इसे ऑन करेंगे तो सप्लाई हमारी ये ऑन कर दिया, ये ऑन कर दिया हमने। हाँ तो सर हमारी सप्लाई इधर भी चली गई। हाँ ठीक, इधर से यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, ठीक है। इस वाले यहाँ तक आ गई और यहाँ से हमारी रुक जाएगी। हाँ, अगर ये ऑन हो जाए किसी वजह से, ये सपोज हम ऑन छोड़ दें, ये किसी वजह से ऑन रह गया है और हमने ये कर दिया तो क्या होगा। तो सर फिर जो इसमें फॉल्ट हो जाएगा। ओके, किस में फॉल्ट होगा। सर डीजी के अल्टरनेटर में होगा। नहीं, यहाँ से सप्लाई उधर जा रही है अभी, मतलब पीछे की लाइट कटी हुई है। हाँ तो सर फिर वो बैक मारेगी ट्रांसफार्मर। ओके, अगर दोनों ऑन है तो सपोज ये भी ऑन है या ये अभी बंद थी, ये हमने इसको शॉर्ट कर दिया और पीछे से लाइट आ गई, जितनी देर में हमने लगाया तो फिर क्या होगा। तो सर फिर जो है फॉल्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा इस तरह होता है, इसमें कंफ्यूजन बाहर जाएगा। तो इस तरह करके ये हमारा पूरा सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि हमने ये डीजी था, अब एक तीसरी कंडीशन हम जनरेट कर लेते हैं कि भाई मैंने इधर से एक डीजी चला दिया है, मेरा ना मतलब इस ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कुछ करूँगा, कैसे सारी चीज़ें चलाऊँगा। सर अगर इसमें फॉल्ट हो जाएगा हाँ तो सर ये तो यहाँ पर रुक जाएगी हमारी सप्लाई। हाँ, और ये हम जो है फिर ये लो जी, सारा हटा देते हैं, लो जी। क्या से क्या करेंगे बताओ। और सर अगर हमें हेडर से देना है तो सर ये वाला ट्रांसफार्मर भी ऑन कर सकते हैं हम। कैसे करे होगा, किसमें से। सपोज ये वाली सप्लाई यहाँ पे आ गई, तो सर हम इसको ऑन करेंगे, ये ऑन कर दिया, तो सर ये हमारी सप्लाई जो है इधर चली जाएगी, ये इधर भी चली गई, और सर इसके यहाँ तक आ जाएगी, ये आ गई डीजी के बस का एसीबी तक, और सर हमारे बस कपलर के एसीबी तक, हाँ आउटपुट तक आएगी। हाँ, सर यहाँ से रुक जाएगी। अब क्या करेंगे। और सर अगर इधर का डीजी हमने ऑफ कर रखा है, हाँ, तो सर हम इसको बस कपलर को ऑन कर देंगे। इस बस कपलर को हम ऑन कर देंगे, ऑन करते ही पूरी जहाँ सप्लाई हमारी जानी चाहिए थी वहाँ तक चली जाएगी, ठीक है। अभी कंडीशन एक और चेंज कर देते हैं कि भाई ये मेरा ट्रांसफार्मर ठीक हो गया है और लोड ज़्यादा है मेरे पास, तो क्या करेंगे। मेरे को दोनों ट्रांसफार्मर को ऑन करना है। तो सर दोनों डीजी के बस कपलर हमारे ऑफ हैं। हाँ, और सर हम बस कपलर नहीं है, दोनों डीजी के ब्रेकर है। हाँ दोनों हाँ हमारे ऑफ हैं। हाँ, तो सर हम इस कंडीशन में जो हमारा बस कपलर है इसका एसीबी हम ऑफ कर देंगे। ये ऑफ कर दिया। तो सर इस जो हमारा ट्रांसफार्मर नंबर 2 है उस पर इधर का लोड होगा। हाँ, और जो ट्रांसफार्मर 1 है सर उसका हमारा इधर का लोड होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो कन्फ्यूजन था थोड़ा सा वो क्लियर हो गया आपको। तो और कुछ है माइंड में जो इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते। यही था कि इसकी भी आउटपुट जा रही है और इसकी भी आउटपुट जा रही है, और फिर सर ये बस बार को कैसे मिल रही है। ओके, ये होती है जैसे ऐसे करके ही बस बार को जोड़ता है। इसके पीछे ऐसा नहीं कि लगी हुई ऊपर नीचे ही होगा। देखो बस बार के पॉइंट वहीं होते हैं, बट आपको कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ये इस तरह से है। वैसे इसी तरह इसकी जो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं इसी तरह बनती है इसकी। तो इससे आई होप कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो लोग अभी देख रहे हैं उनमें से किसी का कुछ कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। किसी का कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है। तो ये सारा सिस्टम होता है भाई। बस कपलर पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज़ होती है कुछ ना, इसमें हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि हम एक साथ ना एक ही साइड का हम सोचे डीजी भी ऑन कर दें और ये भी ऑन कर दें, नहीं कर सकते हैं क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी। हम ऐसा जरूर कर सकते हैं, इधर तो मैंने डीजी ऑन कर दिया, यहाँ बस कपलर बंद करके यहाँ से मैंने ट्रांसफार्मर ऑन कर दिया, एक साइड ट्रांसफार्मर चलेगा, एक साइड डीजी चलेगा। दोनों साइड ट्रांसफार्मर चला सकते हैं बस कपलर बंद करके, दोनों साइड में डीजी चला सकते हैं। अगर देखो 3 तरह के ब्रेकर हैं उसमें। देखो, एक वो है जो हमें सप्लाई, 2 तरह के ब्रेकर ही बोलूँगा। एक वो है जो हमें सप्लाई देते हैं, जैसे ये जो सप्लाई दे रहे हैं, एक हमारा बस कपलर है। तो कभी भी 2 डिफरेंट सोर्स के ऑन नहीं कर सकते अगर हमारा बस कपलर ऑन है तो। जैसे भाई इधर का भी डीजी ऑन कर दूं, उधर का भी डीजी, दोनों साइड के डीजी भी ऑन कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आपके डीजी के अंदर सिंक्रोनाइजिंग का सिस्टम होगा। अगर थोड़ा सा सिंक्रोनाइजिंग भी समझ लेते हैं। सपोज क्या है कि मेरा ये डीजी है, इसके ये मेरा 1000 एम्पियर तक लोड ले सकता है। ये डीजी मेरा 1000 तक लोड ले सकता है फुल लोड में, इसमें 900 एम्पियर चल रहा है। ठीक है। जो दूसरा डीजी है, मैंने दूसरा डीजी चला दिया है, यहाँ से इसको ऑफ कर दिया, दूसरा डीजी मैंने चला दिया है, ये मेरा 500 एम्पियर ले रहा है। बस दोनों बराबर कैपेसिटी के हैं। ये अभी यहाँ दुविधा क्या हो रही है कि ये तो भैया ओवरलोड होने की कंडीशन में है, इसका वाटर टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या करें? तो अगर आपका पैनल में सिंक्रोनाइजिंग है तो हम क्या करेंगे? पैनल को सिंक्रोनाइज करेंगे। सिंक्रोनाइज करने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वोल्टेज है सेम होनी चाहिए, फेज सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। तीनों चीज़ें सेम हैं तो आप इस ब्रेकर को ऑन कर दोगे, कोई शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं होना है। फिर क्या होगा कि टोटल लोड था हमारा 900 और 500, 1400 था, तो वो डिवाइड हो जाएगा अराउंड 700 दोनों साइड में 700 हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है कि भाई इधर 750 है, उधर कुछ कम है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज सब सारी चीज़ें मैच होती हैं। तो सिंक्रोनाइजिंग का भी आई होप कुछ हुआ क्लियर, या कुछ और बताना है तो मैं बता सकता हूँ। ट्रांसफार्मर सिंक्रोनाइजिंग मैंने नहीं देखा अभी तक, कुछ लोग कहते हैं हो सकता है, बट मैंने अभी नहीं देखा है। मैं थोड़ा स्टडी करके उसको देन आप लोगों को बताऊंगा कि इसको कर सकते हैं तो कैसे होता है, कहाँ कंट्रोल कार्ड लगता है, कैसे कर सकते हैं। बट डीजी मैंने अपने हाथ से किया है, बहुत सारी जगह और है, तो डीजी का कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। क्या चीज़? कौन सी रिले? हाँ, रिवर्स पावर रिले, सब लोग ध्यान दें, रिवर्स पावर रिले हमेशा डीजी के केस में ही लगती है। रिवर्स पावर रिले जहाँ पे भी होगी डीजी के केस में ही यूज होगी वो। नहीं, वो किस कंडीशन में होता है? देखो, अगर डीजी चल रहा है और आपने ट्रांसफार्मर भी ऑन कर दिया तो शॉर्ट हो जाएगा दोनों। सपोज आपका डीजी बंद है और डीजी का ब्रेकर ये कहाँ है हमारा, देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, आपका डीजी अभी बंद है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर से सप्लाई चल रही है, आपकी ट्रांसफार्मर से सप्लाई चल रही है। तो क्या होगा अगर बाई चांस ये ऑन हो जाए, तो जैसे ही रिवर्स में सप्लाई जाएगी वो ना इसको ट्रिप करा देगा, इसको दोबारा से कट कर देगा, ट्रांसफार्मर जो हमारा ऑल्टरनेटर वो जलेगा नहीं, बच जाएगा। देखो, इस लाइन में ये समझिए कि इस लाइन में रिवर्स जब भी पावर जाएगी, देखो इधर से इधर जाएगी कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही वो उसने अपना चेंज किया, जैसे ही उसने वो यूं इस तरफ आई, ठीक है, ये तुरंत ब्रेकर को ट्रिप करा देगी, रिवर्स पावर का काम है। तो फ्रेंड्स, आपका भी कुछ कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेके, नए थिंक के साथ में, नई सोच के साथ में, और नए क्वेश्चंस के साथ में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।